Hello everyone, welcome back on my channel English Speaking Course Nutan. So today we are going to learn about speeches, that is direct and indirect speech. In previous video we have learned about interrogative sentences and its type. And if you haven't watched that video, please do watch it on my channel and I will provide you the link in the description box. So let's start. तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीचेस के बारे में. स्पीचेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं. डायरेक्ट स्पीच वो होता है अगर हम किसी का बोला हुआ डायलॉग अगर सीधा डायरेक्टली अगर हम कहते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. और अगर हम किसी के डायलॉग को अगर हम लोग इनडायरेक्टली वे में बोलते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे आप ईरा सेज ही इज़ ए क्लेवर. ईरा क्या कह रही है? ही इज़ ए क्लेवर, यानी वो किसी लड़के के बारे में कह रही है कि वो लड़का क्लेवर है यानी चालाक है. तो ऐसे में अगर हमें ये डायरेक्ट स्पीच में कहना होता है कि ईरा ने ये कहा तो हम इस तरीके से कहेंगे कि ईरा ने कहा कि वो क्लेवर है. ठीक है, तो ईरा सेज ही इज़ अ क्लेवर. ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे इनडायरेक्टली वे में कहना होता है तो हम कैसे कहेंगे? ईरा सेज दैट ही इज़ अ क्लेवर. ईरा ने कहा कि वो क्लेवर है. यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईरा ने क्या कहा? ईरा कह रही है किसी लड़के के बारे में कि वो लड़का बहुत चालाक है. तो अगर हम उसका डायलॉग अगर जो ईरा ने क्या कहा कि वो बहुत क्लेवर है, तो अगर हम उसका ये डायलॉग सीधा बोल दें कि उसने ये कहा कि वो बहुत क्लेवर है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट. लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम कैसे कहेंगे कि ईरा ने कहा कि वो लड़का बहुत क्लेवर है. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए. रोहित सेड आई एम टॉल. आई एम टॉल कौन कह रहा है? रोहित कह रहा है कि मैं लंबा हूँ. रोहित क्या कह रहा है? मैं लंबा हूँ. तो अगर हमें इसे डायरेक्ट वे में कहना पड़ता है तो हम कैसे कहते हैं कि रोहित ने कहा कि मैं लंबा हूँ. लेकिन जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्टली वे में कहेंगे तो हम इस तरीके से कहेंगे कि रोहित ने कहा था कि वो टॉल था. ठीक है, तो इस तरीके से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है. तो रोहित सेड दैट ही वॉज टॉल, क्योंकि यहाँ पे सेड यूज हुआ है तो यानी पास्ट टेंस में है, तो हमको सेंटेंस भी पास्ट में ही कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी का जो डायलॉग है वो सीधा बताते हैं कि उसने ये बोला, वो कह के बताते हैं कि उसने क्या बोला, तो वो डायरेक्ट होता है. और अगर हम उसको इनडायरेक्टली वे में कहते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट. ठीक है, तो अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस. तो चलिए हम उसके रूल्स देख लेते हैं. हम लोग 7 रूल्स टोटल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे तरीके से उसको डिटेल्स में जानेंगे. तो चलिए अब हम लोग रूल्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट रूल यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको किन्हीं बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा. प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा. प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. पास्ट में देखिए, पास्ट के जो रूल्स हैं, पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा जब हम उसे इनडायरेक्ट वे में कहेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा. ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होगा. फ्यूचर का देख लीजिए, सिंपल फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट कंडीशनल में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस कंडीशनल कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये सभी बातों का आपको ध्यान में रखना होता है जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में या तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करते हैं. आगे हम लोग इसके कुछ और रूल्स देख लेते हैं. चलिए अब हम और देखते हैं. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय आई को हम लोग ही या शी बोलेंगे. यू कन्वर्ट हो जाएगा ही, शी और दे में.
वी किस में कन्वर्ट होगा, दे में कन्वर्ट होगा, दे ही रहेगा, ही भी ही रहेगा, शी कन्वर्ट होगा, शी में इट कन्वर्ट होगा, इट में अस कन्वर्ट होगा, देम में आर कन्वर्ट होगा, देयर में हीज में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हीज ही रहेगा, हर भी हर ही रहेगा और इट्स भी इट्स ही रहेगा। यानी जो थर्ड पर्सन है वो कन्वर्ट नहीं होने वाला है, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कैन, जो मॉडल्स हैं उसमें जो कैन कुड में चेंज होगा, मे चेंज हो जाएगा माइट में, माइट ही रहेगा, कुड ही रहेगा, वुड भी वुड रहेगा, मस्ट जो है वो हैड टू या वुड हैव टू में चेंज होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस भी बनाएंगे, जानेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीचेस में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के रूल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो डायरेक्ट जो सेंटेंस है या जो स्पीचेस है, अगर उसमें आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में नज़र आता है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो फिर चेंज नहीं होगा उसमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ईशा सेज आई एम प्रिटी। ईशा क्या कहती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ईशा ने कहा आई एम प्रिटी। किसने कहा मैं प्रिटी हूँ, ईशा ने कहा। ठीक है, तो अब हम इसको इनडायरेक्ट वे में अगर चेंज करेंगे तो हम कैसे कहेंगे, ईशा सेज दैट शी इज प्रिटी। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने टेंस को चेंज नहीं किया है, प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस ही रहा। इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सेंटेंस यहाँ पे कैसा है, ईशा सेज दैट शी इज प्रिटी। तो इनडायरेक्ट वे में हम ऐसे कहेंगे कि ईशा ने कहा कि वो क्या है, प्रिटी है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में नज़र आता है तो आपको ध्यान देना है कि वो चेंज नहीं होगा, दूसरे टेंस में वो वही टेंस रहेगा। ठीक है, अब हम आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्याम विल से आई एम टॉल। श्याम क्या कहेगा कि मैं टॉल हूँ, मैं लंबा हूँ। कौन कहेगा, श्याम कहेगा। कौन लंबा है, श्याम लंबा है। तो ये किसका डायलॉग है, मैं लंबा हूँ, श्याम का डायलॉग है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्याम विल से, ये फ्यूचर में है, विल यानी फ्यूचर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट और अगर फ्यूचर है तो वो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, श्याम विल से दैट ही इज टॉल। श्याम क्या कहेगा कि वो टॉल है, वो लंबा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि फ्यूचर भी है तो वहाँ पे आपको टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वही टेंस रहेगा, यानी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्ट सेंटेंस है अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी वो वास्तविक सच है जी, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। उन्होंने क्या कहा कि जो सन है वो ईस्ट में यानी पूरब में वो उगता है। ठीक है, तो ऐसे चेंज जिसको हम ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सूरज जो है वो पूरब में उगता है तो हम उसका पश्चिम में हम लोग नहीं उगा सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो भी चेंज नहीं होंगे, उसके भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट में कैसे होगा, दे सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। देखा यहाँ पे आपने कि जो उसका जो टेंस है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है। तो इस तरीके से आपको बात में ध्यान जो है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको जो है डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम आगे के रूल्स देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में होता है तो जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में ही चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नवीन सेड ही इज़ यंग। नवीन ने कहा, या तो नवीन ने कहा था, सेड है यानी पास्ट है,
ही इज़ यंग, कौन यंग है? वो किसी के बारे में बता रहा है कि वो यंग है, ठीक है। तो अब इसको इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सेड जो है वो पास्ट में है। तो इनडायरेक्ट वे में कैसे चेंज होगा? नवीन सेड दैट ही वॉज यंग, नवीन ने क्या कहा था कि वो यंग था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो होल सेंटेंस वुड बी इन पास्ट टेंस ओनली। ओके, तो हम आगे के भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग लास्ट है इंटरोगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो वो इनडायरेक्ट वे में चेंज होगा, तो उसकी जगह हम लोग आस्क्ड यूज़ करेंगे, इंक्वायर्ड यूज़ करेंगे और वेदर यूज़ करेंगे। यानी आपको अगर सेंटेंस में व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर इस तरीके के इंटरोगेटिव वर्ड्स नज़र आते हैं तो इनडायरेक्ट वे में चेंज करने के लिए आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड या वेदर यूज़ करना होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बॉय आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। बॉय ने मुझसे क्या पूछा? तुम कहाँ रहते हो। इसको इनडायरेक्ट वे में चेंज करना होगा तो कैसे कर पूछेंगे? द बॉय इंक्वायर्ड मी वेयर आई लिव्ड। उस लड़के ने मुझसे क्या पूछा कि मैं कहाँ रहता था, ठीक है। इस तरीके से आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रूल्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक रूल्स की एग्जाम्पल्स बनाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा स्पीचेस के रूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी रूल्स को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।